राम राम भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग बढ़िया स्वस्थ हष्टपुष्ट होंगे, मस्त और ध्वस्त भी होंगे भाई। चलिए, इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग सारी डिटेल बताऊंगा। जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो बिगिनर बच्चे हैं, जिनकी जस्ट अभी ग्रेजुएशन हुई है, या जो फाइनल ईयर के अपियरिंग में हैं मेरे दोस्त, जिन्होंने कभी आज तक सीजल का पेपर नहीं भरा, ना ही कभी एग्जाम दिया है मेरे दोस्त, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सीजल पेपर है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए लिया जाता है पूरे भारत में, इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, जिसमें ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है। ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। जो ग्रुप बी इंस्पेक्टर पोस्ट होती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज, प्रिवेंटिव, सीबीआई इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये सभी 4600 ग्रेड पे की जॉब है और इनमें आपकी सैलरी 75,000 के आसपास होती है स्टार्टिंग में मेरे। ठीक है। जनरली इसमें 8-10 हजार वैकेंसी ही आती हैं, लेकिन इस बार का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 18,000 वैकेंसी आई हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इतनी वैकेंसी जनरली आती नहीं है इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। अगर मैं आपसे कहूं, यूपीएससी से जस्ट नीचे भारत में अगर कोई पेपर होता है इंस्पेक्टर पोस्ट पर, तो यही है मेरे दोस्तों, एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो ये 28 डिपार्टमेंट है अलग अलग, जिनमें एसएससी पेपर लेता है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम करवाने वाली बॉडी है, जो एग्जाम करवाती है और डिपार्टमेंट को आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई ये लड़का काबिल है, आप इसको डिपार्टमेंट ज्वाइन करवा सकते हैं। अभी ऑफिशियल 17,727 वैकेंसी नोटिफिकेशन में बताई गई हैं। किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी क्लियर करके नहीं बताया गया, लेकिन जब हमने आरटीआई के थ्रू पता किया तो टोटल वैकेंसी अभी तक इन डिपार्टमेंट में हमें मिली है। सबसे ज्यादा वैकेंसी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें तो एक्साइज इंस्पेक्टर की, जिसे हम जीएसटी इंस्पेक्टर बोलते हैं, लगभग 2700 वैकेंसी। ठीक है मेरे दोस्तों। पीओ प्रिवेंटिव ऑफिसर की 340 वैकेंसी है, एग्जामिनर की 145 वैकेंसी है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 441 वैकेंसी। गांव और छोटे शहर वाले बच्चों को अलग ही भौकाल होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का। एएसओ एंड सीएसएस केंद्रीय सचिवालय में 930 वैकेंसी है मेरे प्यारे भाई। ओके। नारकोटिक्स सब इंस्पेक्टर में 18 वैकेंसी है। ओके। नारकोटिक्स इंस्पेक्टर में 15 वैकेंसी है। एएसओ इन एमईए यानी कि विदेश मंत्रालय में 120 वैकेंसी है। डीए डिविजनल अकाउंटेंट में 85 वैकेंसी है। कुल मिला के मोटा मोटी अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये 17,727 वैकेंसी आपकी बन जाएंगी ऑफिशियली मेरे। ठीक है। ये उन डिपार्टमेंट के नाम है जिनके लिए आपका ये पेपर लिया जाएगा सीजीएल 2024 का। अगर हम बात करें तो इसके फॉर्म एसएससी की वेबसाइट पे आ चुके हैं। वेबसाइट है ssc.gov.in। ये गवर्नमेंट एसएससी की नई वेबसाइट। आप इसके फॉर्म भर सकते हैं 24 जून 2024 से, और 24 जुलाई 2024 तक 1 महीने का समय है आपके पास फॉर्म फिल करने का। फॉर्म पहले ही भर लीजिए, क्योंकि बाद में वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। जो बच्चे फॉर्म भरने में गड़बड़ कर देंगे मेरे दोस्तों, है ना, कुछ बच्चे कर ही देते हैं, कोई फोटो गलत डाल देता है, कोई सिग्नेचर गलत कर देता है मेरे दोस्तों, कोई डिटेल नाम पता ठीक नहीं लिखता। तो 24 जुलाई के बाद आपको 15 दिन के बाद 10 और 11 अगस्त 2024 को आपको 2 दिन की करेक्शन डेट दी जाएगी, जिसमें आप अपने अकाउंट से लॉगिन करके मेरे प्यार भी, कोई भी फॉर्म भरने में आपने गड़बड़ी की है तो आप उसको सुधार सकते। ठीक है मेरे प्यारे भाई। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला आपका प्री का पेपर होगा, फिर आपका मेंस का पेपर होगा। पहले प्री होगा टीयर 1, फिर आपका टीयर सेकंड होगा। कोई आपका इंटरव्यू या डिस्क्रिप्टिव नहीं होना है। टीयर 1 की एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई है, पर आपका पेपर सितंबर और अक्टूबर के महीने में होगा। सितंबर अक्टूबर, यानी कि मेरे दोस्तों जैसे 18,000 वैकेंसी है, तो प्री में लगभग 10 गुना, ये 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे क्वालिफाई करेंगे मेंस देने के लिए। तो जब बच्चे ज्यादा क्वालिफाई होंगे तो कट ऑफ भी कम जाएगी। ठीक है। इसलिए कई शिफ्टों में पेपर होगा, इसका 30 से 40 शिफ्टों में पेपर होगा। एक दिन में 3 ही शिफ्ट में पेपर होता है, तो आपका पेपर 10 से 15 दिन चलेगा। इसलिए सितंबर के आखिर में पेपर शुरू करेंगे और अक्टूबर के स्टार्टिंग में निबट जाएगा बच्चे। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद, अक्टूबर नवंबर के गैप के बाद, दिसंबर के महीने में आपका मेंस टीयर सेकंड का पेपर ले लिया जाएगा।
यानी कि आपको प्री और मेंस के बीच में मात्र 2 महीने का ही गैप मिल रहा है, 50 से 60 दिन का। और इन्हीं 2 महीने में आपको मेंस लेवल की तैयारी करनी है कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होना है वो मेंस के बेसिस पे होना है। ऐसा क्यों कि प्री केवल क्वालिफाई करना है, प्री के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होंगे, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, यानी कि आप प्री को टारगेट ना करके सीधा मेंस को टारगेट करके अपनी तैयारी करिए। स्टार्ट। जी बच्चे, अगर हम इसकी एप्लीकेशन फी की बात करें तो जितनी भी फीमेल कैटेगरी है, फीमेल कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी से, जनरल, ओबीसी, एससी, उनकी मेरे दोस्तों जीरो फीस है। यहां पे गलत लिखा हुआ है फीमेल की मेरे दोस्तों, है ना, जीरो फीस है मेरे प्यारे भाई, जीरो। जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमी वीकर सेक्शन जो, उनकी फीस 100 है। एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड की यहां पर कोई फीस नहीं लगेगी, जीरो फीस लगेगी। फीमेल की फीस भी मेरे दोस्तों यहां पर नहीं। आगे बात चल करते हैं मेरे दोस्त। अगर हम एसएससी की वैकेंसी की बात करें तो कितने साल, कितनी कितनी वैकेंसी हर साल आती नहीं है, तो पिछले 3 साल का मैं आपको डाटा दिखाऊं तो साल 2022 में 36,000 वैकेंसी थी, सबसे ज्यादा टिल डेट एसएससी में। आप कहोगे सर फिर इस बार तो बहुत कम है। 36,000 वैकेंसी में 20,000 वैकेंसी थी पोस्टल असिस्टेंट की, जो कि एक 2400 ग्रेड पे की जॉब है मेरे दोस्तों, जिसका जो पहले सीएचएसएल के थ्रू, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जैसे सीजीएल होता है ऐसे ही सीएचएसएल भी होता है, जो 12th पास क्वालिफिकेशन मांगता है, तो उसकी पोस्ट ज्यादा थी, काम की इंस्पेक्टर पोस्ट काफी कम थी। इस बार इंस्पेक्टर पोस्ट काफी ज्यादा है। सन 2023 में वैकेंसी घटकर काफी कम होगी और इस बार वैकेंसी लगभग डबल से भी ज्यादा है, 17,727। ये अभी टेंटेटिव वैकेंसी है, वैकेंसी बढ़ेंगी और मैं आपको बिल्कुल अंदाजा दे रहा हूं कि वैकेंसी फाइनल सिलेक्शन तक, पूरे प्रोसीजर कंप्लीट होने तक 20,000 से ज्यादा पहुंच जाएंगी। 20,000 वैकेंसी रहेंगी ही रहेंगी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अगर हम बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखो, कुछ बच्चों का डाउट है कि सर हम फाइनल ईयर में तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, आप फॉर्म भर सकते हैं, फाइनल ईयर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं दोस्त, और जिनकी ग्रेजुएशन हो चुके वो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपकी जो डिग्री है, जो आपकी मार्कशीट है, वो 1 अगस्त 2024 तक हाथ में होनी चाहिए। आपका रिजल्ट डिग्री में 1 अगस्त 2024 तक क्लियर होना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट उसके बाद आता है तो आप 2024 का पेपर दे तो जरूर दोगे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको हटा दिया जाएगा, फिर आप 2025 के लिए तैयारी कर पाओ। अगर हम मेरे प्यारे भाई क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं, सभी पोस्टों के लिए, इन दो पोस्टों के अलावा आपको कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए एक यूनिवर्सिटी से। क्या आपने बीए करी हो, बीएससी, बीकॉम, पीएचडी, बीटेक, जो भी आपने की है, सारी आपकी एलिजिबल है सीजीएल का फॉर्म भरने के लिए। लेकिन अगर आप जेएसओ के फॉर्म भरते हो, जेएसओ जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, ठीक है, जो डाटा कलेक्ट करता है कि भाई हमारे देश की जनसंख्या कितनी हो गई, पोलियो कितने लोगों को हुआ है, कोरोना वैक्सीन कितने लोगों को लग गई, तो ये जो डाटा जो कलेक्ट करता है, स्टैटिकल जो ऑफिसर होता है, इनको एक अलग से भी पेपर देना होता है स्टैटिक्स का। ठीक है, ये 40 to 100 ग्रेड पे की जॉब है, 40 ग्रेड पे की जॉब नहीं है। इसमें आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ कम से कम 60% मार्क्स चाहिए मैथ में 12th पे। इसमें काम ही मैथ का है। ठीक है, तो 12th में आपके 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ओके, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड, इसमें मेरे दोस्तों बैचलर डिग्री होनी चाहिए और सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें स्टैटिक्स, एक सब्जेक्ट उसमें स्टैटिक्स होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 और ऑल द 6 सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स। ग्रेजुएशन के कम से कम 3 या पूरे 6 सेमेस्टर में आपके पास स्टैटिक्स का मेरे दोस्तों सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ही आप ये फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, तो बाकी अदर जितनी भी पोस्ट है, बाकी इन दो पोस्टों के अलावा उन सभी में कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएशन आपकी चलेगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे अगर आ जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि टीयर 1 और टीयर 2 होगा। टीयर 1 में मेरे दोस्तों आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन टीयर 1 की अगर मैं टोटल बात बताऊं। टीयर 1 मेरे दोस्तों 200 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे और गलत करने पर आपको नेगेटिव मार्किंग है, 0.5 काट ले जाएगा। टीयर 1 आपका 60 मिनट का पेपर होगा और ये जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि इसके मार्क्स से आपकी नौकरी का कोई लेना देना नहीं। कट ऑफ जरूर आपको क्लियर करनी है, तभी आप मेंस का पेपर दे पाओगे।
टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद आपको टीयर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा। टीयर सेकंड में टोटल 130 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 130, और इन 130 क्वेश्चंस में मेरे प्यारे बच्चों हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि मेरे दोस्तों 130 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 390 नंबर का टोटल पेपर होगा, और एक सवाल गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये जो मेरे दोस्तों आपका सेक्शन है ये 120 मिनट का होगा, 130 क्वेश्चंस का 2 घंटे। लेकिन मेरे दोस्तों 2 घंटे के बाद आपको 15 मिनट कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट दे रहा है। कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी क्वालिफाइंग होगा मेरे दोस्तों, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। और डाटा एंट्री स्पीड टाइपिंग टेस्ट आपको देना, इसका भी आपको 15 मिनट दिया जाएगा, यानी कि टोटल आपका ये हो जाएगा 2.5 घंटे का समय। ठीक है, 2.5 घंटे का टोटल समय होगा ये सब अटेम्प्ट करने के। लेकिन आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इसी पे से होना, 390 नंबर में से। 390 में से कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा कि आपका कम से कम स्कोर 300 प्लस रहे, तो ही आपको कोई छोटी मोटी नौकरी मिल पाएगी। ठीक है, ये कंप्यूटर पूछा जरूर जाएगा 20 क्वेश्चन, लेकिन इसके मार्क्स नहीं ऐड होंगे, क्वालिफाई करना है। टाइपिंग टेस्ट भी आपको क्लियर करना है केवल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो असली खेल जो है वो टीयर सेकंड मेंस में दिखाई देता है। टीयर सेकंड में मेरे प्यारे भाई 3 सेक्शन बना रखे हैं, सेक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है भाई, और सेक्शन फर्स्ट में 2 मॉड्यूल हैं। टीयर सेकंड जो आपका 2.5 घंटे का पेपर है उसमें 2 सेशन है, एक सेशन फर्स्ट हो गया, एक सेशन सेकंड हो गया। सेशन फर्स्ट में 2 सेक्शन है। सेक्शन फर्स्ट में 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल सेकंड। मॉड्यूल फर्स्ट में क्या है, आपसे गणित पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा। गणित के 30 सवाल होंगे, रीजनिंग के 30 सवाल होंगे, हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा, तो 90 नंबर का मैथ, 90 नंबर का इंग्लिश। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और 1 घंटे का आपका मेरे दोस्तों टाइम दिया जाएगा इस सेक्शन के लिए। तो फर्स्ट सेक्शन 1 घंटे का होगा, जिसमें 60 सवाल होंगे, मैथ और इंग्लिश के 30-30। फिर 1 घंटे के तुरंत बाद आपका सेक्शन सेकंड चालू हो जाएगा, उसमें 2 मॉड्यूल होंगे, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स के, जीएस के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, और इसके लिए भी आपको 1 घंटा दिया जाएगा। 1 घंटे सेक्शन फर्स्ट के लिए, 1 घंटा सेक्शन सेकंड के लिए, 2 घंटा हो गया। उसके तुरंत बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट ओपन हो जाएगा, जिसे सेक्शन थर्ड का मॉड्यूल फर्स्ट कहा गया है। 20 क्वेश्चन इस पे आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, लेकिन एक क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके लिए आपको केवल 15 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद आपका डाटा एंट्री स्पीड टाइपिंग टेस्ट होगा मेरे प्यारे भाई, ये भी आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो टोटल 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। यानी अगर हम बात करें पूरे सिलेबस में 390 ही आपके मार्क्स हैं टोटल। मैथ का वेटेज 100 में से 23% है, इंग्लिश का 23%, रीजनिंग का 23% है, जीके का 19% है। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो इंग्लिश का है, 35% इंग्लिश का वेटेज यहाँ पर सबसे ज्यादा है मेरे दोस्त। ओके, बात सभी लोगों को समझ में आई? आगे चलते। एज लिमिट, भाई आपसे क्या क्या एज लिमिट मांगी गई है। तो जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आप वहां पे देख सकते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या एज लिमिट है। जनरली अब सीबीआई या नारकोटिक्स को हटा दें तो लगभग सभी पोस्ट के लिए जनरल की जो एज लिमिट है वो 18 साल से 27 साल तक है। तो जो एज लिमिट है जनरल कैटेगरी की वो 18 से 27 साल है, यानी कि आपका जन्म तिथि 2 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2006 के बीच का होना चाहिए जनरल कैटेगरी। अगर आप एससी के बाद अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी का आप अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो 3 साल की आपकी एज लिमिट बढ़ जाएगी, यानी कि वो 18 से 30 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी जो है 5 साल मेरे प्यारे भाई यहां पर एज लिमिट बढ़ जाएगी, वो 18 से 32 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। पता है सीबीआई नारकोटिक्स में एज 18 नहीं 20 से 30 साल मेरे दोस्तों ली जाएगी। ओके, आगे चलें। ये ओबीसी की जो एज है वो 18 से 30 साल है, यानी कि 2 अगस्त 1994 से 1 अगस्त 2006 के बीच जो भी ओबीसी कैटेगरी का बच्चा बिलोंग करता है वो सीजल का फॉर्म भर सकता है। और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए ये उम्र 18 से 32 साल के बीच में। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अभी आपको ध्यान प्री पे देना है, क्योंकि प्री सामने है। तो प्री में मैंने बोला कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपका रीजनिंग भी आएगा, जनरल अवेयरनेस भी आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा। हर एक सब्जेक्ट के 25-25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस हिसाब से टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो हर सेक्शन 50-50 नंबर का होगा।
200 नंबर का आपका प्री होगा और 1 घंटा आपको दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 की। तो प्री को ध्यान में रख के आपको पढ़ाई करने की, आपका प्री कम से कम क्वालिफाई हो जाए। हमेशा से 2020 सीजल का टॉपर हमने पढ़ाया, 2021 का टॉपर भी कैरीविल से जुड़ा हुआ था, 2022 का जो टॉपर था मोहित चौधरी हमने पढ़ाया, 2023 का जो रैंक 1 था ये ऑलरेडी बैंकिंग में जॉब करता था, बैंकिंग में, और ये बैच में तो नहीं था पर इसने हमारी बुक मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पूरी पढ़ी थी। ये उसका मैसेज है जो सिलेक्ट होने के बाद व्हाट्सएप पे सबसे पहले उन्होंने हमें किया। I wanted to thank you for your book Maths Concept King, which made it easier for me to revise maths. It is truly fabulous compilation. But more importantly, I admire your commitment to provide quality videos free of cost. YouTube की हमारी बहुत सारी वीडियोस देखी थी through YouTube. It helped me and various other aspirants immensely. बैंकिंग का बच्चा है तो इसकी अंग्रेजी थोड़ी बढ़िया है कि जस्ट सेलेक्ट होने के बाद उनके मैसेज हैं। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ कि हम एप्लीकेशन पे कैरीविल पर इतना बेहतरीन और शानदार पढ़ाते हैं कि मेहनत से पढ़ने वाले हर बच्चे का सिलेक्शन हो, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं वो टॉप रैंक भी निकालते हैं। तेरे हमारे पास मैसेजों की लाइन लगी हुई है। कोमल जीएसटी इंस्पेक्टर 0 to हीरो बैच में थी। विश्वजीत कुमार मेरे दोस्त, ये बंदा भी जीएसटी इंस्पेक्टर बना, इसकी रैंक 159 थी। देवेश कुमार मिश्रा इनका मैसेज था, इनकी 743 रैंक थी, डायरेक्ट हमारे बैच में जो है जुड़े हुए थे बच्चों। ओके, अब मेरे प्यार भी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 2022 में जनरल की कट ऑफ 114 थी 2022 में, और 2023 क्योंकि कट ऑफ कम क्यों थी, वैकेंसी ज्यादा थी। जब वैकेंसी ज्यादा होंगी तो मेंस में ज्यादा क्वालिफाई बच्चे करने पड़ेंगे, तो क्वालिफाई बच्चे ज्यादा करने पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कट ऑफ कम हो जाएगी, इस वजह से कट ऑफ कम थी। लेकिन जब 2023 में वैकेंसी कम हुई तो भैया मेंस भी कम बच्चों को दिलवाना था, इसलिए कट ऑफ ज्यादा हुई 150 नंबर। आप ये मान के चलिए कि इस बार की कट ऑफ भी 140 के आसपास रहेगी, 140 के आसपास। 18,000 वैकेंसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ 135 से 140 के बीच में रहेगी, ये ध्यान रख करके तैयारी रखिए। ये आप देख सकते हैं कि ओबीसी की कट ऑफ भी लगभग जनरल की सेम ही थी, 114 2022 में, और 2023 में 145। वैकेंसी कम होने पर कट ऑफ बढ़ती है। तो टोटल कैंडिडेट थे प्री में 3,60,000 क्वालिफाई किए थे, देखो ना 36,000 का 10 गुना, 3,60,000 क्वालिफाई किए थे। ये 8400 वैकेंसी थी तो 10 गुना लगभग 71,000 इसमें क्वालिफाई किए थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हुए मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए इसमें वैकेंसी भी कम हो गई। आगे रिजर्वेशन, रिजर्वेशन मेरे दोस्तों आपको तभी मिल पाएगा जब आपके पास जाति प्रमाण पत्र ओबीसी एससी एसटी का बना हुआ हो, और लेटेस्ट जाति प्रमाण पत्र, ऐसा नहीं कि 10 साल पुराना है। लेटेस्ट जाति प्रमाण पत्र 3 साल के लिए वैलिड होता है, वो आपके पास बना हुआ होना चाहिए मेरे दोस्तों। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट लगाते इकोनॉमी वीके सेक्शन का तो आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, एसएससी द्वारा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी फॉर्मेट बनवा के ले आए। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपका सर्टिफिकेट इसी वित्तीय वर्ष का परंतु 24/7/2024 के पहले का बना हुआ होना चाहिए, यानी कि 24 जुलाई 2024 से जो फॉर्म भरने की आखिरी डेट है उससे पहले का मेरे प्यारे बच्चों आपका आय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फायदा उठाना चाहते हैं। अगर आपके ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के कट ऑफ भी कम जाती है, एज लिमिट भी ज्यादा है, तो अगर आप अपनी कैटेगरी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट 24 जुलाई 2024 के पहले का, परंतु 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। हाँ, ये मैं ही बताने वाला था कि 3 साल में हर बार रिन्यू कराना पड़ता है जाति प्रमाण पत्र को, निवास प्रमाण पत्र तो भी रिन्यू करा सकते हैं, और आय प्रमाण पत्र को हर 3 साल में। तो 3 साल का मेरे दोस्तों पुराना नहीं चलेगा, और लेटेस्ट 24, ऐसा नहीं कि अब फॉर्म आया बनवाने चले फॉर्म, ठीक है, 24 जुलाई 2024 से पहले का बना हुआ होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र भी और आय प्रमाण पत्र भी, तो ही आपको फायदा मिल पाएगा अपनी अपनी कैटेगरी का बच्चों। अब पढ़ाई कैसे करनी है मेरे दोस्तों, सबसे पहले हर बच्चे को मैं रिकमेंड करूंगा, बंदूक की नोक पर रिकमेंड करूंगा दोस्त, आप मैथ सीखने के लिए मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए रीजनिंग कॉन्सेप्ट किंग इस बुक, ये दोनों बुक जो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। फायदा यह है कि दोनों बुक सबसे पहली तो बाइलिंगुअल हैं, पतली पतली किताबें हैं जिसमें आपको हर फॉर्मूला कॉन्सेप्ट शॉर्टकट बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के साथ मिल जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से जैसे रीजनिंग प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट किंग की बुक है,
आप इसको खोलोगे मेरे दोस्तों, पहली बात तो ये कलरफुल है, इसकी बाइंडिंग पेज क्वालिटी बहुत अच्छा है। जैसे इसमें लेटर सीरीज बताया गया है, तो लेटर सीरीज कितने टाइप्स की होती हैं बहुत सारे एग्जांपल के साथ बताया गया। फिर टीसीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस इसमें डाले गए, टीसीएस के आसान लेवल के भी और मेंस लेवल के भी। तो इस बुक से आप सारा का सारा रीजनिंग सीख जाओगे। ऐसे गणित के खासकर एडवांस मैथ के फॉर्मूले आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इसको शॉर्ट नोट्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। बेस्ट रिवीजन स्टडी मटेरियल है। अगर किसी बच्चे के नोट्स बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बेस्ट तरीका है, नोट्स बनाओगे तो बहुत समय लगेगा। इस बुक को ऑर्डर कर लीजिए। 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट के पास ये बुक है। और जो मैं आपको टॉपर दिखा रहा था 2023 रैंक 1, इस भाई ने भी यही बुक पढ़ी थी, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग की बुक इसी भाई ने पढ़ी थी। और ये बुक तो पहले तो पुरानी थी, अब ये बुक अपडेट हो चुकी है, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल्स और ऐड कर दिए हैं। ठीक। बैच मेरे दोस्तों अगर आपको पढ़ना है बैच में जुड़ के, तो कैरविल एप्लीकेशन पर हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं। 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको क्लास मिलेंगी दोस्त। अर्थमेटिक और एडवांस अलग अलग भी मिल जाएगा, लेकिन एसएससी में सिलेबस में दोनों ही चीजें आती हैं, अर्थमेटिक भी और एडवांस भी। तो मात्र दोनों ही आपको लेना है, कॉम्बो पैक 999 की फीस में मिल जाएगा। इसमें लगभग 400 के आसपास वीडियोस हैं। आप 2x 3x की स्पीड में देखो, फास्ट फॉरवर्ड करके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आप पहले कर सकते हैं। ठीक है। पीडीएफ भी आपको मिलेंगी कि आपको सारी वीडियोस ना देखनी पड़े, आप पीडीएफ डाउनलोड करके पहले खुद से प्रैक्टिस कर लो। सवाल में अटकते तो ही आप वीडियो पे जाओ मेरे दोस्त। ठीक है। लिमिटेड टाइम के लिए मैंने इस बैच के ऑफर जो है ओपन किए हैं, वो कि इस समय लाइव बैच चल रहा है। ठीक है। कैरविल एप्लीकेशन पर ये आपको बैच मिलेगा और आप इसको हमारी वेबसाइट caervil.com से ले सकते हैं। ठीक है। एसएससी की कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है बच्चों, वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। वहां से जब आप जाएंगे कि भैया मुझे तो पूरी नोटिफिकेशन बिल्कुल खोल खोल के पढ़नी है, तो यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है। किसी भी एग्जाम की अपडेट यहाँ पर सबसे पहले मिलेगी, इसलिए आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि इस पे 15 लाख स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए। बहुत जल्दी आंकड़ा 2 मिलियन को क्रॉस कर जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। एसएससी के अलावा रेलवे की भी वैकेंसी आई हुई है, तो रेलवे की सीरीज हमारी फ्री चल रही है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर। रिकॉर्डेड क्लास होती हैं, शाम को क्लास अपडेट होती है 7 से 8 बजे के बीच में, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, थर्ड इंडिसेस, एलसीएमएचसीएफ ये सब चैप्टर्स पढ़ा दिए। तो रेलवे वाले बच्चे फ्री अपनी तैयारी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग से। सब बच्चे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे। ठीक है। धन्यवाद। अगर आपका अब भी कोई डाउट बच गया हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।